जय माता दी सभी को। आज मैं भगवान भोलेनाथ की स्केचिंग को लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। देवों के देव महादेव को कई नामों से जाना जाता है। इसमें से कुछ नाम भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र और नीलकंठ है। भगवान शंकर को नीलकंठ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। पुराणों के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच एक बार अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था। यह मंथन क्षीर सागर में हुआ था। इस मंथन में से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभमणि, ऐरावत, पारिजात, उच्चश्रवा, कामधेनु, कालकूट, रंभा नामक अप्सरा, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, धनवंतरी, अमृत और कल्पवृक्ष, ये 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन में से निकली हुई बहुमूल्य वस्तुओं को देवताओं और दानवों में आपस में बांट दिया गया। लेकिन इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी निकली जिससे कोई भी लेने को तैयार नहीं था। यह था समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष। इस विष को एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिरती तो सृष्टि की तबाही निश्चित थी। तब परेशान देवता और दानव भगवान शिव के पास गए, उनसे मदद मांगी। भगवान शिव ने इसका एक हल निकाला। उन्होंने कहा कि इस विष का पूरा घड़ा वे खुद पी जाएंगे। शिव जी ने वो घड़ा उठा लिया और देखते देखते पूरा विष पी गए। हालांकि उन्होंने ये विष अपने गले में ही धारण कर रखा था, गले से नीचे नहीं उतरने दिया। इस विष को उन्होंने गले में ही पकड़ कर रखा था। इस कारण शिव जी का गला नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ महादेव कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नीले गले वाला। शिव जी ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस जहर का पान किया। भगवान शिव के इस कृत्य को उनके निस्वार्थता और मानव जाति के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। शिव जी ही एक ऐसे देवता हैं जिसे दानव और मानव देवता सभी पूजते हैं। तभी तो उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। इस विष के प्रभाव से शिव जी का गला नीला तो पड़ ही गया था, लेकिन देखते देखते उनके शरीर विष के कारण बहुत ही गर्म हो गया। हलाहल की गर्मी को दूर करने के लिए उनके सिर पर धतूरा और भांग रखा गया, जिससे विष शांत हो जाए। माना जाता है कि तभी से शिव जी को भांग और धतूरा चढ़ाने की प्रथा प्रचलित हो गई। शिव जी के विष पीने की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समुद्र मंथन तो समुद्र से अमृत निकालने के लिए हुआ था, लेकिन अमृत के साथ विष भी निकला। इसी प्रकार धरती पे अच्छाई और बुराई दोनों है। हमें अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हमें अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए, बुराई को वहीं पर, जैसे शिव जी ने गले में रोक लिया था वैसे ही उसको वहीं पे रोक देना चाहिए। और मेरी ये स्केचिंग अब पूरी हो गई। अगर आप लोगों को ये स्केचिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। थैंक यू।